दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। सर अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी का इशारा। कहा मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। इन्हें किस बात ने रोका है? ये तो कह दें कमीशन बनने जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने हैं। तहकीकाती कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। उनका मैदान नहीं है, वो अपने मैदान की तरफ जाना चाहते हैं, जाएं, फिर उसके नतीजे। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि हुकूमत ने अभी तक मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, लेकिन हम मुज़ाकरात करें किससे? क्या कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें? जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें, तय हुआ था कि 28 तारीख को बैठेंगे तो आए बैठें, हमें सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटियों को 11:15 बजे पार्लियामेंट हाउस चैम्बर में बुला लिया। गुज़श्ता इजलास में पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। हुकूमत की जानिब से इजलास में जवाब देने का इम्कान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि अपनी चाय खुद पी लें, हम 28 जनवरी को नहीं जाएंगे, इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं। हमने हुकूमत से कहा कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, हमने इन्हें मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सब का नुकसान उन्हें खुद होगा। The question is the schedule to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ओपोजिशन अराकीन का एहतजाज और शोर शराबा। स्पीकर का ओपोजिशन लीडर को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त देने से इनकार। ओपोजिशन अराकीन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों का भी काली पट्टियां बांध कर एहतजाज। मुश्तरका इजलास में एहतजाज और शोर शराबे के दौरान 9 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर कर दिए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच हों या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना होगा और उसी पर अमल दरामद करना होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मीडिया से भी किसी भी मरहले पर मुशावरत होती तो बेहतर होता। बिलावल भुट्टो ऐवान में हुकूमती अरकान असम्बली से भी मिले। मुश्तरका इजलास ख़त्म होने के बाद ऐवान में पहुँचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सियासत और सहाफ़त का दोहरा मयार नहीं चल सकता। हमें तलकीन करनी है तो अपनी सफ़ों में दोहरा मयार ख़त्म करें। आज़ादी सहाफ़त की जंग में आपके साथ हूँ, लेकिन हम सबको ईमानदार रवैया अपनाना होगा। जेल में थे तो हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई, मीडिया पर इल्ज़ामात की भरमार की गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर साथियों समेत कौमी धारे में शामिल सूबाई वजीर ज़हूर बुलैदी ने कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता हमेशा खुला है। DGCTD बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है। हमारी कोशिश है कि गुमराह अनासिर को कौमी धारे में लाया जाए। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा कि मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस एजेंसी से हुई। उन्होंने कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने बेंचेस इख्तियारात केस में तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी।
PTI ने चेयरमैन PSC के लिए 5 नाम स्पीकर को भिजवा दिए। जुनेद अकबर, मलिक आमिर डोगर और शेख वकास अकरम का नाम शामिल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ख्वाजा शिराज और उमर अयूब खान का नाम भी भिजवाया गया। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीका तरमीमी एक्ट में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया की तारीफ भी शामिल। FIA साइबर क्राइम के असासे और बजट नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन और पीका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी शदीद मुखालिफत करेंगे। इंटरनेट बंद करके वज़ीर आज़म कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। शिबली फराज ने कहा कि पीका एक्ट तरमीम काला कानून है। जो भी कानून आ रहे हैं आज़ादी सहाफ़त को कंट्रोल करने के लिए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पीका एक्ट डिजिटल मीडिया से मुतालिक है, इससे वर्किंग जर्नलिस्ट मुतासिर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग सिस्टम मौजूद है, किसी भी सहाफ़ी को कुछ नहीं होगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। सेनेट में बिल आने से पहले बातचीत के लिए तैयार हैं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमंड और PBA शामिल हैं। कहा कि किसी रुकन को अभी तक मुसव्विदे से मुतल्लिक आगाह नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा बगैर मुशावरत मुसल्लत किए गए कानून को मंजूर नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर ने कहा मुतनाज़े तरामीम मीडिया की आज़ादी खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा हुकूमत फौरी तौर पर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला। निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनका हक मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। अमरीका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। साबिक अमरीकी सदर ने बेटे की सजा तो माफ़ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। पाकिस्तानी सफ़ीर की आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने से मुतालिक जवाब भी जमा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अगर रवां साल भी बर्फबारी नहीं हुई तो ये लामिंग सूरत हाल है। हुकूमत को फौरी वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। पानी के ज़िया को रोकना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। कहा ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है। 10 मरला या इससे बड़ा कोई ऐसा घर नहीं बनेगा जिसमें पानी की रिसाइकलिंग का प्लांट ना हो। क्या PDMA को नोटिस नहीं लेना चाहिए था? अगर हर काम कोर्ट ने या कमीशन ने करना है तो PDMA को बंद कर दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कराची में कचरा उठ भी रहा है और डंपिंग साइट तक पहुंचाया भी जा रहा है। सूरत हाल पहले जैसी नहीं। सिंध हुकूमत अरबों रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी कंपनियों को कराची लाई। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा MQM आज एतराज़ात कर रही है, इन्हें बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। 24 से 26 नवंबर के दौरान मोटरवे बंद होने से टोल रेवेन्यू और 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। एहतजाज के बायस M2, M3 और M4 को बंद किया गया था।